कोरोना महामारी का प्रकोप पिछले 1 साल से जारी है और कोरोना के मामले दिन पर दिन बढ़ते ही जा रही हैं और न ही अब तक इस वायरस को रोकने के लिए कोई सटीक वैक्सीन तैयार हो पाई है। कोरोना वायरस की इस तबाही के बीच बोलीविया में एक वायरस ने दस्तक दी। जी हां, हाल ही में अमेरिका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इस वायरस की खोज की है। वैज्ञानिकों ने इस वायरस का नाम चैपर दिया है। बता दें, चैपर वायरस के बारे में वैज्ञानिकों का कहना रहा कि यह खतरनाक वायरस इंसानों से इंसानों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, यह वायरस इबोला जैसे हेमोरेजिक फीवर का कारण बन सकता है। हालांकि इबोला फैलने के शुरुआत में इबोला वायरस को भी खतरनाक माना गया था, लेकिन वैज्ञानिकों ने इबोला पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की थी। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन की सालाना मीटिंग में चापर वायरस की रिपोर्ट पेश की गई है। कोरोना वायरस की तरह ही चापर वायरस का पहला केस साल 2019 में सामने आया था। साल 2019 में बोलीविया के लोपेज शहर में इस वायरस में 2 मरीज संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद उन्हीं मरीजों में से 3 लोगों में यह वायरस फैला था। इनमें से 1 मरीज और 2 स्वास्थ्यकर्मी की मौत हो गई थी। इस वायरस की शुरुआत बोलीविया के चापर इलाके से हुआ है, इसलिए इसका नाम चापर रखा गया। CDC यानी अमेरिका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के संक्रामक रोग विशेषज्ञ कैटलिन कोसाबूम ने बताया कि चापर वायरस शरीर में मौजूद तरल पदार्थों से पूरे शरीर में फैल सकता है। माना जा रहा है यह वायरस चूहों से इंसानों के बीच फैलता है। साथ ही कैटलिन ने कहा, शारीरिक तरल पदार्थों से फैलने वाले वायरस को श्वसन की ओर से फैलने वाले वायरस से अधिक आसानी में काबू पाया जा सकता है। यह वायरस जल्द ही बाकी के कई और देशों में दस्तक दे सकता है, इसलिए आप इस वायरस से ही परिचित हो जाइए और इसके लक्षण क्या हैं, ताकि आने वाले समय में आप समय रहते ठीक करवा सके। चैपर के लक्षण जानने से पहले आपको बता दें कि एक ऐसा वायरस है जिसके मात्र दूसरों के स्पर्श से आपके शरीर में फैल सकती है। संक्रामक रोग विशेषज्ञ के अनुसार चैपर वायरस के प्रमुख लक्षणों में आंखों में दर्द, बुखार, उल्टी, लाल चकत्ते और पेट में दर्द जैसा लक्षण शामिल है। फिलहाल इस वायरस का कोई खास इलाज अभी दुनिया में मौजूद नहीं है, इसलिए इसका इलाज नसों में मौजूद तरल पदार्थों का किया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस वायरस इंसानों से इंसानों पर प्रहार कर सकता है, इसलिए इस वायरस से बचने के लिए लोगों से दूरी बनाए रखें। इस वायरस को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है इस वायरस इंसानों से इंसानों को संक्रमित कर सकता है। इसे लेकर और अधिक रिसर्च की जरूरत है, जिससे भविष्य में फैलने वाले खतरों को रोका जा सके। CDC के पैथोलॉजिस्ट मारिया मोराल्स इस बारे में कहा, हमने वायरस पर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल हमें यह आम बीमारी होने की उम्मीद है, अभी इस पर और अधिक जांच की जरूरत है।